सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आर्मी एओसी जो कि एक परमानेंट भर्ती होती है, इसके क्या काम होते हैं, इसकी भर्ती कब आएगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। साथियों, आर्मी एओसी, एओसी का मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, जो कि भारतीय सेना में जो हमारी जितनी भी बटालियन होती हैं, जो शाखा होती हैं, उन सभी में इसका काम होता है सामान का मैनेजमेंट करना। और सामान का मैनेजमेंट करने का मतलब है जिसमें आपके हथियार जो होते हैं, हथियार का बंदोबस्त करना, गोला बारूद की सप्लाई करना, सेना की यूनिट तक समय समय पर हथियार, कारतूस, बम इत्यादि जितनी भी चीज़ें होती हैं सेना की, जो एसेंशियल पार्ट्स होती हैं, वो सभी चीज़ों को पहुंचाता है। और समय समय पर कपड़े लत्ते और ऐसी समस्त जगह जहां पर जो हमारी आर्मी टीए काम करती है, वहां तक भी जो है हमारी एओसी काम करती है। आर्मी का एक ये परमानेंट हिस्सा है जो कि हर साल आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलती है साथियों। ठीक है, तो आर्मी एओसी के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं। कौन कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकता है परमानेंट कैटेगरी से, आइए देख लेते हैं। तो साथियों, इसमें देखेंगे, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा आर्मी एओसी न्यू वैकेंसी 2025 डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस कॉर्प्स होता है। पोस्ट नेम जो है इसमें ट्रेड्समैन मैट रहती है, फायरमैन, मटेरियल असिस्टेंट और अदर ग्रुप सी पोस्ट। टोटल जो वैकेंसीज इसमें एक्सपेक्टेड है 1400 से 1800 वैकेंसी 2025 की जो आपकी अनाउंस्ड है, जो कि आपकी ये अभी जिसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। एप्लीकेशन मोड इसमें ऑनलाइन रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या रहती है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेडमैन मेट्स के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। फायरमैन के लिए 10th पास होने चाहिए आप। फायर फाइटिंग कोर्स प्रेफर्ड होता है इसमें। फायरमैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में फायरमैन का कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। और जी मटेरियल असिस्टेंट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। अगर आप मटेरियल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट होने चाहिए, या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखा होना चाहिए मटेरियल से। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एज लिमिट जो रहेगी आपकी मिनिमम 18 साल रहती है और मैक्सिमम आपकी 25 साल रहती है। ट्रेड्समैन एंड फायरमैन के लिए जो उम्र सीमा है आपकी 25 साल। 27 साल मटेरियल असिस्टेंट के लिए। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन होता है, मतलब जैसे यहाँ पर 18 से लेकर के इन्होंने 25 वर्ष बताया हुआ है, तो आपकी जो ओबीसी है, ओबीसी के भाई बहन हैं हमारे, उनकी एज हो जाएगी आपकी 28 वर्ष। और जी जो हमारे भाई बहन एससी और एसटी से हैं उनकी हो जाएगी 30 वर्ष, क्योंकि इनको 3 वर्ष की छूट मिलती है ओबीसी को, और इनको मिलती है 5 वर्ष की छूट। ये नियम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन लागू होगा, जो कि आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं, इस भर्ती से बेहतरीन मौका नहीं है आपके पास में। एओसी से भर्ती हो जाओ, बहुत ज़बरदस्त मौका है। इसमें ज़्यादा फॉर्म भी नहीं डलते, बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म भी नहीं डल पाते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें साथियों, तो हाइट जो है मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर रहती है, एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है मेन कैंडिडेट्स के लिए 81 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में। देखिए 6.5 से 7 मिनट दे रखा है, लेकिन मैं आपको क्लियर एक बात यहाँ पर बता दूं, एओसी की भर्ती और जब आप फायरमैन की भर्ती देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, इसमें जो आपकी 1600 मीटर की रेस होती है, ये 1600 मीटर की रेस कंपटीशन होता है। ध्यान रखना कभी आप इस गलतफहमी में हो, ये कंपटीशन होता है आर्मी की तरह। मतलब 100 लड़के या लड़कियों को एक साथ छोड़ दिया तो उसमें से आगे के 15 से 20 बच्चों को पकड़ लेते हैं जो टॉप आते हैं आगे के। टाइम टेबल तो इसमें दे रखा है, लेकिन जो वास्तविकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए कायदा में, वो 5:15 का होना चाहिए अगर आप आर्मी एओसी में जा रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ऐसे ही दौड़ाते हैं डायरेक्ट यूं ही। ठीक है, अभी भी इसमें नहीं बदला है, बाकी सभी में बदल गया, सभी में समय लेने लग गए। जैसे अभी बीएसएफ का हमारा फिजिकल चलेगा ट्रेडमैन का, तो उसमें सभी में जो है आजकल फिजिकल टाइम के हिसाब से लेने लग गए। लेकिन अभी कई भर्ती हैं जिनमें, जैसे कि हमारी आर्मी है, आर्मी में भी जो टाइम है हमारा वो किस पे है, कंपटीशन के आधार पर है। और आर्मी टीए है, आर्मी टीए में भी आज भी सिस्टम वही है। टाइम तो इनका भी मैनेज कर रखा है इन्होंने कि इतने टाइम के अंदर जो आएगा ऐसे आएगा, लेकिन
टाइम बहुत कम दे दिया जाता है, ठीक है। और जी AOC हुआ या फिर आपका FM हुआ, FM का मतलब भी आपका फायरमैन से संबंधित आपकी वैकेंसी निकलती है आयुध कारखानों में, गोला बारूद डिपोज में जो आपकी वैकेंसी निकलती है, ठीक है। ये आपका सिस्टम रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले यहाँ पे देखो फायरमैन में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो लोग फायरमैन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। फायरमैन में आपका जैसे 1600 मीटर का तो रेस होता ही होता है, 1600 मीटर का रेस होता ही होता है, प्लस इसके साथ में आपको करीब 47 किलोग्राम का वजन लेके भी चलना होता है, वजन लेके चलना होता है, बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग ऑफ फायरमैन। फायरमैन की ट्रेनिंग का एक ये एसेंशियल पार्ट होता है जो आपको जब आप डिप्लोमा या कोर्स करते थे उस दौरान भी आपको ये करना होता है। तो ये तो इसका, अगर फायरमैन की भर्ती देख रहे हो और आप वज़न नहीं उठा सकते तो फिर आप समझ लो फेल ही हो, क्योंकि फायरमैन में ये चीज़ सबसे पहले मस्ट होती है, वज़न उठवा के आपको भागना होता है। उसमें 100 मीटर तक चलना होता है, 100 मीटर कह लो या 97 कदम कह लो, एक ही बात होती है। 97 स्टेप्स आपको उसमें वज़न को लेकर के चलना होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं से आपको गुजरना होता है फायरमैन में, ठीक है साथियों। तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता हूं। तो फायरमैन के बारे में आप सभी जान चुके होंगे। चलिएगा यहाँ बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट, ट्रेड्समैन फायरमैन होगा, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जी मेडिकल टेस्ट। बहुत सारे युवा साथियों का ये भी डाउट होगा यहाँ पर कि जी ये समझ में नहीं आ रही बात कि इसमें जो हमारा फिजिकल टेस्ट है उसमें ट्रेड टेस्ट है। तो भाई देखो ध्यान रखना, फायरमैन के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होता है। क्या होता है? ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट होता है और ट्रेड में वही पास होते हैं ट्रेड टेस्ट में जिन लोगों के पास में अनुभव होता है वास्तव में, क्योंकि फायरमैन में इस फायरमैन के जो हमारे ट्रेड टेस्ट होते हैं उनको पास करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। और ट्रेड्समैन में ये डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो है किसका। जैसे कि कुक का होता है, वेटर का होता है, वाटर कैरियर का होता है, या फिर जिसका भी होता है। तो उसके लिए ना आपको मैं सदैव एक बात कहता हूं कि अगर आपको आर्मी में यानी कि किसी भी सेना में जाना है और वो भी ट्रेडमैन के जरिए, तो आप एक बुक छोटी सी पतली सी ज़रूर पढ़ लो ट्रेडमैन की छोटी सी कोई भी आप बुक एक पढ़ लो। उससे आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आप 100% अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे और सिलेक्शन एक ही बार में ले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे सभी साथी। बट ट्रेडमैन की तैयारी अभी से आपको करनी है। अगर फायरमैन का कोर्स या डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई मत करना, ठीक है। इसके फॉर्म वैसे हर साल आते हैं। उम्मीद है कि इसके जो फॉर्म है दिसंबर और जनवरी के महीने में आपके आ जाएंगे, और जैसे ही ऑनलाइन शुरू होंगे तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे साथियों। किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी के मन में हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं तो भाई देखो आप सबको पता है ट्रेड्समैन मैट इसकी सैलरी कितनी है? 56,900। फायरमैन की जो है वो कितनी है? 63,200। मटेरियल असिस्टेंट की कितनी है? 92,300। और अभी ये जो वेतन है ये कौन सा है? 7वां वेतन है, ठीक है। और अभी 8वां वेतन लगने वाला है। 8वां वेतन का मतलब आप समझ लो यहाँ से ये जो 56,000 है ये कम से कम पहुँचेगी कितने पे? ये कम से कम 85,000 पे, ठीक है। और ये जो 63,000 है, 63,000 पहुँचेगी 1 लाख प्लस, ठीक है। और ये 92,000 जाएगी आपकी 1.5 लाख प्लस। तो ये सीधा सा आंकड़ा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में भी रखना कि भाई क्यों ज़रूरी है आज की डेट में सरकारी नौकरी। तो साथियों AOC के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।